दूसरा राउंड आता है तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफा फिर से बड़ा शेयर वजारतों का लेगी? दिस इज द रीसेंट अपडेट। देखिए, वो तो दूसरा राउंड जब होगा तो तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल तो पहला राउंड जो है कि इलेक्शंस तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हो जाए। इलेक्शंस के ऊपर जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, इस वक्त बलूचिस्तान पूरा बंद पड़ा है, वहां पर हड़तालें हो रही हैं। बिल्कुल। वहां पर कौमी शाहराहें बंद हैं। जीडीए ने भी, पीर साहब पुगारा ने भी यही ऐलान कर हम्म। दिया है। अब सिंध के अंदर भी ये सूरत हाल खुदा न करे शुरू होने वाली है। पंजाब के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि इलेक्शन के जो नताइज हैं वो तस्लीम हो। अगर वो तस्लीम नहीं हो रहे तो हम कोई मैकेनिज्म वजह करें, कोई हम्म। कमीशन बनाए कि जो कमीशन इम्पार्शियल कमीशन हो, इन्वेस्टिगेट करे सारों की जो रिजर्वेशंस हैं एविडेंस की बुनियाद पर, और उस कमीशन के नताइज को तस्लीम किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। अभी तो हमारे लिए पहला स्टेज तो ये है। यहाँ पर ये बात ठीक है कि उस कांटों के ताज को पहनने के लिए बहुत से लोग बेताब भी हैं और वो पहनने जा रहे हैं। लेकिन मॉरल अथॉरिटी के बगैर ना दुनिया तस्लीम करेगी और ना पाकिस्तानी अवाम तस्लीम करेंगे एक धांधली ज़्यादा इलेक्शंस के नतीजे में आई हुई हुकूमत को। अच्छा, आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल में मेरा एक बायस है, और वो बायस ये है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा पंजाब से एक खातून वज़ीर आला बन रही हैं। ये सुनने में देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, ऑप्टिक्स के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे उस मुस्तफ़ा नवाज खोखर से जानना चाहूँगी हु वॉज विद बिलावल, वेरी क्लोजली रिलेटेड टू बिलावल व्हेन ही वाज इमर्जिंग एज ए लीडर। मरियम नवाज की पहली ये पार्लियामेंट्री सियासत का पहला कदम है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चैलेंजेस होंगे, कामयाब हो पाएंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, नाकाम हो गई? आखिरी एक मिनट ऑन दिस। देखें, अगर आपका पहला जॉब ये है कि आप 12 करोड़ के सूबे को चलाने की जिम्मेदारी आपको दे दी जाए, हम्म। तो मेरे ख्याल से बगैर किसी एक्सपीरियंस के ये किसी के पास भी पहली जॉब नहीं होनी चाहिए। हम्म। बुज़दार साहब के साथ पास ये थी और आपने देखा कि बुज़दार साहब ने फिर सूबा किस तरह चलाया। आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नेंस का, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पार्लियामेंट का, हम्म। और वो माजरत के साथ दोनों इस वक्त मरियम साहिबा के पास मौजूद आप नहीं है। उनको आप उनको बुजदार टू कह रहे हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब? देखें ना, बगैर एक्सपीरियंस के अगर आपने 12 करोड़ का सूबा चलाना है, अगर बगैर एक्सपीरियंस के आप मुल्क के वजीर आजम बन जाए, आपको कोई हाँ। हुकूमत करने का तजर्बा ना हो, तो हम्म। फिर उसके नतीजे में क्या होगा? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या आप अपनी, अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी के किसी सीईओ को आपने रखना है, तो आप बगैर एक्सपीरियंस वाले किसी आदमी को रख लेंगे? आप ये तो देखेंगे कि पहले कोई हम्म। कंपनी इसने चलाई है, और अगर चलाई है तो कैसी चलाई है। तो अभी बगैर एक्सपीरियंस के इतनी बड़ी पोजीशंस जो है, ये तो यही तो राइट। खानदानी सियासतों का वो एक फैमिली अलमिया है लिमिटेड, बिल्कुल। कि आई हैव टू रैप अप। नवाज शरीफ साहब की बेटी को तो वजारत आला मिल गई, कौम की बेटियों को क्या मिलेगा ये